वजह कायनात नबी मेहरबान आकाए दो जहां नूर मुजस्सिम सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। हर सू खुशियाँ, शहर शहर करिया करिया अक़ीदत के दिए रोशन, शाहराहें सज गईं, बाजार जगमगा उठे। फ़ज़ाएं दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर, मसाजिद और इमारतों में खुसूसी चिरागां, घर रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। हर किसी का अपने अपने अंदाज से अक़ीदत का इजहार, कहीं रैलियों का एहतिमाम तो कहीं मेलाद की महफिलें सज गए। दुनिया भर में मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं, नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, आलम इस्लाम में जश्न का समा। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया भर से आए आशिकान रसूल का जमे गफीर, हज़ारों ज़ायरीन की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रहमत कायनात पर दुरूद व सलाम भेजने का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, बहरीन, मराकश और दीगर ममालिक में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकारीब, दुरूद व सलाम से फ़ज़ाएं मुअत्तर। यमन में हज़ारों अफराद का जुलूस। ईरान ने अपना हॉर्मज़ से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुंचा दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के जरिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद माहदे पर अमरीका की वापसी और अपना हॉर्मज़ में ईरानी इंतजामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। स्पेस फोर्स के जरिए आबना हुर्मज़ के हर इंच को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान में इंसानी बहरान गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुका। ईरान में जारी कत्ल गारत फौरी तौर पर रुकना चाहिए। ईरान फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रहा। सदर ट्रंप का आबना हुर्मज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। कहा अगर ईरान ने नई बारूदी सुरंगें बिछाई तो इन्हें तबाह किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग का अपना हॉर्मज़ पर कंट्रोल और तरसील शुरू होने का दावा। कहा अमरीका ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मजीद कार्रवाई करेंगे। अमरीकी मौशी पाबंदियां मौसर हो रही हैं, ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान के 60 से ज्यादा अफराद और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। ईरानी न्यूक्लियर, मिसाइल और ऑयल सेक्टर से मुंसलिक अफराद पर पाबंदियां लगाई गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाने की धमकी। अमरीका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर मईशत अली मदनी ज़ादा का अमरीका की जानिब से ईरान पर नई इक्तसादी पाबंदियों के ऐलान पर जवाब। कहा अमरीका अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी मनसूबाबंदी के पेश नज़र ईरान माशी मुस्तकबिल की प्लानिंग कर चुका। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने रद्द अमल दिया कि मौजूदा दौर में माशी जंग सबसे अहम मार्का बन चुकी। दुश्मन पाबंदियों और माशी हरबों से ईरानी शहरियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज और हुकूमत एक पेज पर है। उधर ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल से भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। हर जाहिरियत का दंदान शिकन जवाब देंगे। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त का मजा चखाएंगे। कतर ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियां यकतरफा करार दे दी। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा कतर मसले के हल के लिए सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान पर पाबंदियों के असरात से निमटने के लिए इक़दाम का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ईरान से चीन का ताल्लुक आलमी कानून के दायरे में होता है। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹1.12 और डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹371.80 फी लीटर हो गई।
बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का अदालती हुक्म। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज दूर करके तौहीन अदालत की दरखास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत दरखास्त का नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज लगाकर दरखास्त वापस कर दी थी। पीटीआई ने बानी चेयरमैन को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को भी फरीकैन में शामिल किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत बहुत ज़रूरी है। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात कराने का भी मुतालबा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उज़मा खान की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस को 16 सितंबर के मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के बहुत से मुकदमात पहले से ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक मुकदमे को पहले मुकर्रर नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में फैमिली की मुलाकातें। बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा और बेटी कौरसम मानिका की अडियाला जेल में मुलाकात। अपोजिशन जमातों का राबिते और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। पीटीआई ने JUI को अपोजिशन इत्तेहाद में खुशामदीद कहा। मुतहदा अपोजिशन के क़याम और मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत के फैसले की तौसीक। मुतहदा अपोजिशन के पहले बाज़ाबिता मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट में मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी का एक मरतबा फिर क्राइम सीन का दौरा। SSP अली रजा ने केस के वाहिद ऐनी शाहिद नर्सरी मुलाजिम यासिर को तलब किया और तमाम वाक़े को दोहराने का कहा। SSP ने मीर रजा के आने के रूट का भी विजिट किया। सरबरा कमीशन को जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन में TOR शामिल। कमीशन मौत के हक़ाइक़ और वाक़े के तमाम हालात का जायजा लेगा। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT तश्कील केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में पूछा गया, क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डेप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 31 अगस्त को होगी। ट्रंप की टैरिफ वॉर पर कनाडा का जवाबी वार। कनाडा का अमरीकी अशिया पर 27 अरब कैनेडियन डॉलर के जवाबी टैरिफ का ऐलान। अमरीकी सदर ने कनाडा की गाड़ियों स्टील पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से अमरीकी अशिया पर नाफिज होंगे। कनाडा ने 700 अमरीकी मसनूआत पर 15 से 50% टैरिफ आयद किया। ताकत के जरिए आलमी फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सुपर पावर्स की ताकत की हुदूद वाज़े हो गई। ईरान और यूक्रेन की जंगों ने बड़ी ताकतों की महदूद सलाहियतें जाहिर कर दी। ईरान के मामले में वाशिंगटन के स्ट्रैटेजिक अहदाफ कामयाब नहीं हो सके। सर्द जंग के बाद कायम अमरीकी क़यादत वाला आलमी निज़ाम तब्दील हो रहा है। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। सेहूनी फोर्सेस के देरुल बलाह और खान यूनिस पर हमले, बच्चे समेत 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी टीम्स मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 1200 से जायद फलस्तीनी शहीद, 4000 से जायद जख्मी हो चुके। 813 लाशें मलबे से निकाली गई।
तूफान नारा ने चीन और वियतनाम में तबाही मचा दी। चीन के इलाके ग्वांगशी से 56,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। वियतनाम में तूफान से 3 अफराद हलाक, 4,600 से जायद खानदान बेघर हो गए, 55,000 खानदान बिजली से महरूम। सड़कों, स्कूलों और सरकारी दफातर को नुकसान पहुंचा, फसलें तबाह। शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।